अगर आप भी बड़े बड़े ब्रांड्स में स्टोर मैनेजर बनना चाहते हैं लाइक हायुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, या फिर अगर कपड़ों में आए तो वी मार्ट, V2, जूडियो, विशाल मेगा मार्ट और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में मौजूद हैं, और उनके जो स्टोर मैनेजर्स होते हैं वो बनना चाहते हैं, उनकी कितनी सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उनके काम क्या क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में BBA हो सकता है, BCom हो सकता है, या BA हो सकता है, या BSc हो सकता है। ग्रेजुएशन मायने रखता है। अगर BBA है तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, BCom भी थोड़ा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू BA और BSc। जल्दी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस रहते हैं। पर अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी किए हैं, केवल आप 10th या 12th पास हैं, तब भी आपको यहाँ पर काफ़ी ऊंचे पद तक जाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस को महत्व देती हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो आप एज अ सेल्स एसोसिएट के तौर पर किसी भी कंपनी में जाते हैं, जो कि सबसे निचली पोस्ट होती है, वहाँ से आप सुपरवाइज़र बनते हैं, देन फ्लोर मैनेजर बनते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रमोशन के साथ साथ आप स्टोर मैनेजर तक भी जा सकते हैं उसके थ्रू। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका गेन होगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ स्किल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए, जिनमें सबसे पहली चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। टीम हैंडलिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप पूरी टीम को अच्छे से हैंडल कर सकें, मैनेज कर सकें। टारगेट हैंडलिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। जो टारगेट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, आप उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितना हैंडल कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको अपने टीम को अच्छे से मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि टीम अच्छे से काम कर सके। ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी। साथ ही यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और कस्टमर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टोर मैनेजर के मेन कामों की बात करें तो कई सारे काम होते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ तो होता है स्टोर का मैनेजमेंट। जो स्टाफ होते हैं उनकी छुट्टियां वगैरह, सैलरी वगैरह, वो सब अप्रूव करना। वैसे देखता है HR है, पर अप्रूव आपको अपनी तरफ से करना होता है, और देखना होता है कि कौन किस दिन आया, कौन किस दिन नहीं आया, क्योंकि HR हर दिन हर किसी की अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा है। कई जगह तो डिजिटल अटेंडेंस होती है, बट कई जगह रजिस्टर में होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं स्टोर में। अगर आपके स्टोर का कोई स्टाफ नहीं आया तो आपको उनको कॉल करके बुलाना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, उनसे वजह पूछनी होती है, सेल्स टारगेट पूरा करना होता है, इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, साथ ही साथ यहाँ पर कैश काउंटर की भी देख रेख करनी होती है। अगर कोई कस्टमर कोई कंप्लेन करता है तो उसको प्रॉपर देखना होता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो भी होता है आपके स्टोर का, वो प्रॉपर तरीके से है या फिर नहीं है, उसको मैनेज करना होता है। जो भी ऑफ़र या डिस्काउंट आता है उसको लागू करना होता है। नए ट्रेनी एसोसिएट्स जो होते हैं या फिर नए हायरिंग होती हैं, उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो आपको समझाना होता है, बताना होता है। और जो ओवरऑल सेल्स होता है उसकी टोटल की रिपोर्ट बनाकर आपको हेड ऑफिस पे भेजनी होती है रेगुलर। अब बात करते हैं आप स्टोर मैनेजर बनेंगे कैसे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है स्टोर मैनेजर बनने का। अगर आप स्टोर मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्स एसोसिएट के तौर पर काम करना होगा। उसके बाद आप फ्लोर मैनेजर बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, सेल्स एसोसिएट के बाद आप सुपरवाइजर बनेंगे, फिर आप फ्लोर मैनेजर बनेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर आप स्टोर मैनेजर बनेंगे। तो इस तरीके से आपको समय देना पड़ेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आते हैं तो डायरेक्ट तरीका नहीं है, पर अगर आप एक बार उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप एक तरीके से एक स्टोर के सबसे हेड होंगे। आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप ना केवल स्टोर मैनेजर के बाद भी, प्रमोशन के बाद आप एरिया मैनेजर भी बन सकते हैं। एरिया मैनेजर के बाद आप जोनल मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट होते हैं, अलग अलग कंपनियों के पोस्ट अलग अलग होते हैं। अगर हम इनकम की बात करें, सैलरी की बात करें, तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं सेल्स एसोसिएट के तौर पर, तो 15 से 20 हज़ार रुपये नॉर्मली कोई भी कंपनी आपको देती है मंथली। पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप स्टोर मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचते हैं तो 1 से 1.5 लाख या 2 लाख तक भी सैलरी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कार कंपनी में हैं जहाँ आप कार सेल करने का काम करते हैं, लाइक हायुंडई या टाटा मोटर्स या महिंद्रा, तो उसमें जो स्टोर मैनेजर की सैलरी है वो 2 से 3 लाख 4 लाख तक भी जा सकती है। इसमें इंसेंटिव भी काफ़ी बड़ा रहता है। और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, पर फिर भी अप्रोक्स 1 लाख के आसपास तो होती ही है।
और इसमें इंसेंटिव्स वगैरह अलग से रहता है, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना अच्छा स्टोर मैनेज कर पाएंगे, उतना अच्छा आपको पे आउट और प्रमोशन मिलता रहेगा टाइमली यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप स्टोर मैनेजर बन सकते हैं, स्टोर मैनेजर के क्या काम होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, सब कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।